कौन मिला, ये देखो। हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग और आप कैसे हो? गाड़ी यहाँ पे कई बार मैनुअल मोड में करनी पड़ी है, ऑक्सीजन की कमी से अभी स्पोर्ट्स मोड करके भी, क्योंकि थोड़ा सा ढलान आ गई है। भाई इसमें नॉनवेज का कुछ लगाया है, भाई पंडित आदमी है, तुरंत हवा ख़राब हो गई। यानी लगभग 1300 किलोमीटर हम लोग दिल्ली से चल चुके हैं। अभी तो फ़िलहाल ले पहुंच गए हैं। और पहले लॉस एंजलिस मत समझना, ये लद्दाख के नंबर हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि भाई ने रूबिकॉन का स्टिकर लगा रखा है। सिलेंडर कंपलसरी होगा, आपको सिलेंडर लेके ही जाना होगा या आपको वहाँ सिलेंडर मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा। और सांस की भी ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं कारगिल। और सुबह उठते ही उठा नहीं जा रहा था, रात में ठंड बहुत थी। हालांकि जो रूम था, रूम में टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन था। अभी हमने नाश्ता भी मंगवा लिया है, आप ये देखो, ये आ गया है। 4 दिन से हम लोग पराठे ही खा रहे थे, तो अभी ब्रेड बटर चाय और पोहा मंगवाया है। और साथ ही ये लोकेशन आप देखो, कितनी ही अल्टीमेट लोकेशन है। ये पहाड़ अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो आप। और एक और अच्छी चीज़, मज़ेदार चीज़ दिखाऊं, ये यहाँ पे सेब लगे हुए हैं, ये आप देखो, ये हैं सेब। ये मैं जूम करता हूँ, ये देखो आप, सेब लगे हुए हैं। अभी सब उठ गए हैं, आज जल्दी है, आज टचवुड सभी जल्दी उठ गए हैं। जैन साहब को छोड़ के, जैन साहब उल्टे पड़े हैं, तो ये आ गए, जैन साहब भी उठ गए। तो ये अब हम लोग निकलेंगे कारगिल में, लोकल थोड़ा सा टहलेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे तो घूमने जाएंगे ले। भाई एक चीज़ है कि ये जो ब्रेड बटर दिया है उसमें भाई ने कुछ ऐसा मीठा लगाया है, टेस्ट में तो अच्छा लग रहा है। मन्नू ने आकाश को छेड़ दिया कि भाई इसमें नॉनवेज का कुछ लगाया है। भाई पंडित आदमी है, तुरंत हवा ख़राब हो गई। मैं कह रहा हूँ भाई, बोला नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। नहीं, परसों भी नाराज हो गया था। हाँ, जब हम लोग ढाबे पे रुके थे, हाँ, तो उसको गुस्सा के डांट रहा था, कह रहा था कि जब जान रहे हो कि हम पंडित हैं तो साले हमारे चिकन में काहे लिए प्याज लहसुन मिला दिया। और कल बोतल ढूंढ रहा था मार्केट बंद होने के बाद, तब पंडित ही गई। बोतल ढूंढ आता है। नहीं यार, मीठा ऐसे लग रहा है, मीठा है, पूछ क्या लगा। क्या ये ब्रेड मीठी है क्या? ब्रेड ही मीठी हो सकती है, बटर क्योंकि मैं ही बना के लाया। अच्छा, तो ये मीठी ब्रेड है, ओके। तो भाई अब होटल से निकल रहे हैं और लोकल कारगिल आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे ले के लिए। और ये अपनी कार है, निकाल लिए हम बाहर। और ये नज़ारा देखो आप। अब हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि अभी का जो किलोमीटर है वो कितना पहुंच गया है और अभी हमें कितना ट्रैवल करना है। ये हो गया 21,270, यानी लगभग 1300 किलोमीटर हम लोग दिल्ली से चल चुके हैं। फ्यूल तो अभी है ठीक ठाक, लेकिन कोशिश करेंगे कि ले जाते समय अगर हमें कहीं भी HPCL का पेट्रोल पंप मिलेगा तो हम उसमें ज़रूर फ्यूल स्टेशन पे डीजल डलवा लेंगे। देखो ये पहाड़ों पे मारुति की कार का बोलबाला देखो। और यहाँ ओमनी बहुत ज़्यादा टैक्सी में चलते हुए दिख रही है, आप देखो लगातार ओमनी, ऑल्टो, सिलेरियो, जो कम बजट की गाड़ियाँ हैं मारुति की, वो आपको ज़्यादा दिखेंगी। ये लाइन भी अब आप देख लो, ऑल्टो है, सिलेरियो है, फिर ऑल्टो है, एक ही को स्पोर्ट दिख रही है, ब्रेजा, ऑल्टो। और ये व्यू आप देखो, तो यहाँ ज़्यादातर पहाड़ों पे आपको मारुति की ही गाड़ी नज़र आएगी। लाइट होती है और पेट्रोल होती है तो ईजी रहती है चढ़ने में। और अब हम दोस्तों कारगिल से निकल गए हैं, यहाँ लोकल ऐसा कुछ नहीं है। कारगिल वॉर मेमोरियल ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट स्थान होता है, लेकिन हम द्रास रात में क्रॉस कर रहे थे और वो द्रास के पास में ही पड़ता है और वो एरिया रात में क्लोज़ हो जाता है, तो इसलिए हम नहीं जा पाए। अब हम लेह के लिए निकलते हैं, क्योंकि अगर हम वॉर मेमोरियल के लिए निकलेंगे तो पूरा उल्टा पड़ जाएगा। आपको हम लेह में भी दिखाएंगे। 11:15 बज रहे हैं, अब लेह के लिए जा रहे हैं। तो क्यों भाई हो सब लोग रेडी? बिल्कुल रेडी। अच्छा, इसमें ले कौन कौन जा चुका है पहले? कोई नहीं, कोई नहीं गया है। कश्मीर तक तो गया हूँ, तो पहाड़ पे ही पहली बार आया हूँ भैया। ये लो भाई। और कल जब मैं रास्ते में चल रहा था ना, जैसे ही थोड़ा सा किनारे हो रहा था, वैसे ही आकाश बोला था भैया मजाक मत करिए। तो डर लग रहा था और क्या। तो उसको डर लग रहा था, बट ऑब्वियस है डर भी लगता है। ऐसे कई जगह जब सकरी रोड होती है तो हम में से कोई भी ले नहीं गया है, और वो चार्म शुरू से बना रहता है कि भाई ले जाना है, ले जाना है, ले जाना है। मैं भी क्योंकि गया हूँ, श्रीनगर तक ही गया हूँ, गुलमर्ग पहलगाम तक ही, ले नहीं गया हूँ। तो इस गर्मियों में अलग ही ले की ब्यूटी रहती है। तो अभी निकल चुके हैं और फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये ले 225 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। और रास्ता आप देख रहे हो कि लगातार कंस्ट्रक्शन हर जगह चल रहा है। ये देखो, ये कारगिल गांव ये पूरा
है। ये छोटा, आप पहाड़ी के नीचे पूरी ये बस्ती देखोगे बीच बीच में, लेकिन आपको मिलिट्री के कैंप्स बहुत सारे नज़र आएंगे। और एक चीज़ और अच्छी मुझे लगी दोस्तों में कि हर जगह मतलब जो कोड्स होते हैं आर्मी के, वो सारे लिखे हुए थे, तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। और ये व्यू देखो कारगिल की पहाड़ियों का, और ज़्यादातर ये ग्रीनरी कम है यहाँ पे, और ये थोड़े से मिट्टी वाले ही पहाड़ हैं, इसीलिए यहाँ पे लैंडस्लाइड वाली भी दिक्कत ज़्यादा होती होगी। ये देखो आप, ये ब्यूटी ही अलग है भाई। तो भाई अभी रास्ते में ये फ्रूट की एक शॉप मिल गई, ये आसिफ भाई हैं और इनसे फ्रूट ले रहे हैं। सब्जियां भी लगा रखे हैं ये आप देखो सब्जियां और फ्रूट। ये है कि काफ़ी फ्रेश है सब्जियां। केले भी हमने ये ले लिए हैं और 120 रुपये डज़न है यहाँ केले। यार व्यू तो बड़ा शानदार लग रहा है, लेकिन मन्नू ये जो शानदार व्यू है भाई साहब ना, हाँ ये रास्ते के लिए अच्छा है जाते देखते हुए। हम तो ये सोच रहे हैं ये लोग घर बना के यहाँ क्यों रह रहे हैं, जी क्यों रहे हैं ये लोग। अरे नहीं भाई, सब ऐसे ही रहते हैं। अरे तो आस पास न कुछ खाने को न पीने को, सिर्फ ये चट्टान ये मिट्टी, इन्हीं के बीच में रह रहे हैं। पता नहीं भाई उनका अपना जीवन होगा, हो सकता है अंदर गाँव हो सकता है अंदर और लोग हो सकता है कुछ हैपनिंग हो, पर अभी जो दिख रहे हैं वो पहाड़ों में कहीं कहीं इक्का दुक्का घर, ना आस ना पड़ोस ना कोई लोग, ऐसे कैसे कोई जीवन जी सकता है। ये बड़ा ताज्जुब है। पड़ोस चाहिए इनको, आस पड़ोस। हाँ, अगर इन पहाड़ों के पीछे दोनों चाहिए इनको बिना उसके पर नहीं लगे। जैसे सिंगल घर, अब इन पहाड़ों के पीछे गांव हो तो बात अलग है, अदरवाइज तो जैसे एक एक घर दिख रहे हैं 10-10 किलोमीटर में, ऐसे कैसे कोई रह सकता है। ठीक है, हर जगह का अपना रहता है, रहने का तरीका रहता है भाई। यहाँ पे भी रह रहे हैं, पहाड़ों की भी जिंदगी अलग होती है। और यार जैसे क्या है ना, देखो जैसे हम लोग यहाँ प्लेन से आए हैं तो हमें पहाड़ लग रहा है कि यार घूमने टहलने के लिए अच्छा है, 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। ऐसे ये लोग भी हैं यार, एग्जैक्टली जो जहाँ रहता है ये पहुँचेंगे ना प्लेन में तो ये वहाँ परेशान रहेंगे, और वहाँ के मॉल और ये सब सिटी लाइफ देखेंगे ना तो ये बेचारे वहाँ परेशान हो जाएंगे। इनको शांति में रहने की आदत है। पहाड़ी लोग अपनी जगहों पे बहुत प्राउड करते हैं। मैं बहुत पहाड़ियों से मिला हूँ और वो यही कहते हैं हम पहाड़ों में रहते हैं और हमें वहीं अच्छा लगता है। ये बात सही है। तो भाई अपना ऑल इंडिया रोड ट्रिप निकला हुआ है और एक बहुत ही सुंदर स्पॉट हमें दिखा यहाँ पे, और आई लव प्रो लिखा हुआ है। कितना ही मॉडर्न, और लेकिन ये प्रो वो वाला प्रो नहीं है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा गया है। आप देखो कितना बढ़िया, और ये इस मौसम और ये जो व्यू है यहाँ पहाड़ का, उसमें कितना ही ये खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद यहाँ रोड को शॉर्ट किया जा रहा है। और यहाँ हमारी सेना जो कि हमेशा हर जगह चप्पे चप्पे पे तैनात है, और ये अपना तिरंगा लहरा रहा है जिस पे हम सबको नाज है। और ये एक अच्छा स्पॉट दिखा था तो मैं यहाँ पे रुक गया भैया। अब इसके बाद अपना ट्रिप चल रहा है और ये हम सब लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। भाई ये देखो ये पहाड़ कितना कलरफुल सा दिख रहा है, और ऊपर शेड आ रहा है परछाई के। और ये भाई ले 171 किलोमीटर चल रहे हैं अभी। गाड़ी यहाँ पे कई बार मैनुअल मोड में करनी पड़ी है, ऑक्सीजन की कमी से अभी स्पोर्ट्स मोड करके भी, क्योंकि थोड़ा सा ढलान आ गई है। बाकी आप साइड में व्यू देखो तो आपको अंदाज़ा लगेगा कितने ऊपर आ चुके हैं। और तो भाई अभी बीच में रुके हैं और कुछ सामान ले रहे हैं, ले लेते हैं। जैसे पानी का एक कैरेट ले लिया, चिप्स ले लिया, जूस ले लिया, और ये सब सामान ले रहे हैं। कुछ चॉकलेट लेके रख दे रहे हैं। तो ये सारा सामान हम लोग ले रहे हैं और ठंडक शुरू हो गई है, ये आप देखो। तो देखो भैया अपना सामान तो ले लिए हैं, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे किस तरह से खाना खाते हैं। और अभी ये चाय नाश्ता हो रहा है। ये क्या, ये रोटी है, ये रोटी है, और ये मीठा ब्रेड है। मीठा ब्रेड चाय के साथ, वो कहवा है, तो ये लेमन टी है। तो ये भाई नाश्ता हो रहा है, ऐसे पहाड़ों पे नाश्ते होते हैं। चलिए, शॉप अच्छी थी वैसे, ऊपर जो मुझे थोड़े बहुत, हाँ बड़ी शॉप थी, जरूरत की सारी सामान मिल गई। हाँ ये अच्छा था। और एक चीज़ और थी कि जितने भी नमकीन और चिप्स के पैकेट हैं ना, सब फूल जा रहे हैं एकदम।
तो ऑक्सीजन की कमी से पैकेट जो होते हैं, जो फिलिंग होती है एयर, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। एक सबसे ज़रूरी बात गौर की है, हम कश्मीर में थे, मैदानी इलाका, एक तरह से पूरे तरह पहाड़ नहीं है, उसके बावजूद वहाँ सारी चीज़ें सिर्फ मेड इन कश्मीर। कहीं किनले बेनले या कोई ऐसा ब्रांडेड वाटर नहीं है, लोकल, हाँ लोकल कश्मीरी। भाई मन्नू अटक गया। ला मैं एक बार जरा बीच में करता हूँ कैमरा। मन्नू जो है वो अटक गया है कि यार थोड़ा सा हर्ट भी हो गया है कि यार बताओ यार, ये हम लोग सब अपना अपना मानते हैं और यहाँ ये माहौल है तो वास्तव में बहुत ख़राब चीज़ है। कश्मीरियों का थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा बिहेवियर भी, और तरीका भी उनका अच्छा नहीं। तो चलो भैया, यहाँ पे देखो थोड़े से प्लेन्स वाले एरिया दिख रहे हैं, आगे खेती वेती दिख रही है, छोटा सा गांव कोई है, नदी भी आसपास में दिख रही है। यहाँ थोड़ी से बुद्धिस्ट और मोनेस्ट्री ये सब चीज़ भी अब शुरू हो गई है, उस तरह से लोग दिख रहे हैं। फेसेस लोगों के बदल गए हैं, चेहरे जो है वो अब आपको तिब्बती वाले या नेपाली टाइप के चेहरे जो होते हैं उस टाइप के चेहरे अब यहाँ पे दिखने लगे हैं। तो यही भारत देश की सुंदरता है, खूबसूरती है कि जहाँ आप जाओगे वहीं पे ही लोग अलग तरह के दिखेंगे, अलग भाषा बोलेंगे, अलग खाना पीना होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। तो भाई जब लेह एंटर होते हैं उससे पहले एक ये चेक पोस्ट पड़ता है और यहाँ पे बस आपको एंट्री करवानी होती है। क्यों सर? बस एंट्री ही करवानी रहती ना? हाँ, एंट्री करवानी रहती ताकि एक डिटेल रहे कि भाई कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी को कोई घटना ना हो जाए, इसलिए एंट्री करते हैं कि गाड़ी है भैया, ये गाड़ी कौन सी है और कितने लोग बैठे हैं। लेकिन इस रोड को भी देखिए, अब ये काफ़ी हद तक सीधा पैच एक मिला है, हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर है, लेकिन थोड़ा ये लंबा पैच सीधा स्ट्रेट देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा अगल बगल प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हम मैग्नेटिक हिल पॉइंट पर, जहाँ पे गाड़ी अपने आप ये मैग्नेटिक हिल का ये लगा हुआ है और ये देखिए अब कैसा नज़ारा है यहाँ पे। आपने रील्स वीडियोस में बहुत सारे ये शॉट्स देखे होंगे और अभी शाम के 4:30 बजे हैं, लेकिन अलग ही यहाँ का रहा होगा। ये है, बाकी सब लगे हुए हैं। ये भाई मैग्नेटिक हिल का शिकार हो गया क्या? गिर गया भाई, ये देखो आ रहे हैं। ये हवा का प्रेशर यहाँ इतना ज़्यादा रहता है जिससे अगर आपकी व्हीकल ज़्यादा मूव करने लगती है तो जिस तरह का यहाँ पे ये माहौल रहता है। यार लेह का जो सफ़र है और लेह जो है ये सीनिक ब्यूटी ज़्यादा है और बहुत कम ही स्पॉट्स यहाँ पे, जैसे कि ये इंडस वैली रिवर व्यू पॉइंट है। आप देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है और इस साथ में यहाँ पे जब आप लेह के रास्ते में होते हैं और लेह पहुँचने वाले होते हैं, सिर्फ 2-3 किलोमीटर बचता है तो आपको मिलता है हॉल ऑफ फेम। यहाँ पे आप देखिए आर्मी का किस तरह से डेमो है, एक तरह से कह लें जो व्हीकल्स हैं वो सारी चीज़ रखी रहती है यहाँ पे, और एक तरह का ये जो जिस पे हमें नाज है अपनी सेना पे, उसका एक प्रतीक चिन्ह के तौर पे ये यहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं, ये दिखाते हैं। ये एक मेमोरियल है और हॉल ऑफ फेम भी बोलते हैं ये लेह का। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और आपको फिर पूरा दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे काउंटर है, टिकट काउंटर, प्राउड टू बी इंडियन। 250 रुपये अडल्ट का टिकट है और नो कैश, केवल कार्ड यहाँ यूज़ किया जाता है और ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये है हॉल ऑफ फेम का एंट्रेंस। अब इस एंट्रेंस में अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये एंट्रेंस करके आपको हिस्ट्री ऑफ लद्दाख है, ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख, यहाँ पे कुछ ये डेमो किए हैं, जो बर्तन यूटेंसिल्स इस्तेमाल किए जाते थे वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ये सारे पिक्चर्स और कलर्स ऑफ मोज़ैक, जो कलरफुल यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिखते हैं। जांस्कर रीजन को भी अलग से शोकेस किया गया है, ये डेमोग्राफी भी दिखाया है। ये सारे आप जो भी टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सप्लोर लद्दाख, क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं। ज़्यादातर आइस हॉकी, लद्दाख मैराथन, रिवर राफ्टिंग यहाँ पे होती है, बंजी जंपिंग भी होती है
और ये भी दिखाया है कि और भी जो एक्टिविटीज़ होती है, मेन तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, सीनिक ब्यूटी का ही ज़्यादा यहाँ पे खेल। तो ये कारगिल की कैसे लड़ाई लड़ी गई, ये अभी इसका ब्रीफ होगा, वो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। तब तक मैं आपको ये गैलरी पूरी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये गैलरी सब चीज़ डिस्प्ले यहाँ किया गया है। ये AK-47 जो उस वक्त यूज़ की गई थी, AK-56, AK-47, और ये जो यहाँ पे राइफ़ल जो पाकिस्तान द्वारा यूज़ की गई थी उसको जो लेके आए थे, ये वो है AK-47, AK-56 जो मैंने बोला था कारगिल वॉर में उसको लेके भारत आ गए थे। ये राइफ़ल्स हैं और ये कुछ उनकी LMG और इस तरह के मास्क जो यूज़ किए गए थे, जो और भी हथियार, गोली, पिस्टल जो यूज़ की गई थी, वो सारे यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के हैं और ये लाए गए थे। ये इन्हीं गाँव से होकर LOC गुजरती है। कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट था जिसके तहत कि विंटर के समय ज्यादा ऊंचाई वाले पोस्टों पर ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण किसी भी देश की सेना नहीं रुकेगी। एग्रीमेंट के हिसाब पर भारतीय सेना नीचे बेस पर डाउन हो गई, लेकिन पाकिस्तानी सेनाओं ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमसे छुपते छुपाते हमारे कई एक पोस्टों को गोपाई कली जो कि दरा सेक्टर में, तलोलिंग 0.5 पर फॉर्चूनेट, टाइगर हिल 0.4875, कारगिल सेक्टर 0.560 कक्सर और मजदास, पटाली सेक्टर जुबेर हाइट मुल्तो धालो खालोबार और यालदौर। इस प्रकार पाकिस्तानी सेनाओं ने 134 किलोमीटर का इलाका धोखे से ऑक्युपाई कर लिया था। जितना इलाका ऑक्युपाई करना तो कर चुके थे। आई बारी किसकी थी? भारत की। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो LMG है, MNG है, ये पाकिस्तान के द्वारा यूज़ की गई थी। ये उसका डेमो है। ये सारे पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर हैं। तो ये जो भी सेना में जीतने के बाद इसको लाया गया था, ये 65 की जंग में जीता था भारत ने, और ये 65 की लड़ाई में ये हथियार जीते गए थे और ये पाकिस्तान के थे। तो ये सब यहाँ पे शोकेस किया गया है। आप देखिए इस तरह से, ये भी ये चाइनीज़ वेपन है जो 62 की लड़ाई में मिला था, भारत लेके आ गया था। ये है ले मेमोरियल, और ये देखिए इस तरह से अपना तिरंगा लहरा रहा है। नाम है शौर्य स्थल। ये आपको मेमोरियल दिखाते हैं कि इस तरह से जो लोग शहीद हुए थे, इस तरह से मेंशन रहता है नाम। पाओ सीनिक ब्यूटी, एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन समय निकाल के थोड़ा सा यहाँ आओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना मुश्किल रहता है सेना के लिए। और ये देखिए ट्रिब्यूट टू आवर हीरोज़। ये ऑटो कट होने वाला है, ऑटो कट हो गया, 52 लीटर आया है अभी इसमें। और हाँ, थोड़ा ऊपर तक कर दो आप। तो इसको भरवा रहे हैं, पूरा फिल करवा दें, क्योंकि कल हमें नुब्रा वैली और ये सब जगहों पे जाना है, कारडुंगला पास, तो इसलिए फुल करवा दे रहे हैं इसको। तो भैया फाइनली अब लेह पहुंच गए हैं, और फिर आपको वीडियो में और दिखाएंगे और एंड करेंगे वीडियो को, लेकिन अभी तो फ़िलहाल लेह पहुंच गए हैं। और तो भाई लेह हम लोग पहुंच गए हैं, और होटल पहले से नहीं किया था यहाँ पे। ये देखिए होटल एक हमने लेह क्राउन इन किया है, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी, मात्र 1500 रुपये में मिला है। अभी आपको रूम दिखाऊंगा ना तो आप सोचोगे यार ये तो एक 3 स्टार प्रॉपर्टी की तरह है। ये इनका रिसेप्शन है, फेस्टिवल चल रहा है, आप उसको ज़रूर कवर करो। और ये आप देखो रूम कितना शानदार है, नीट एंड क्लीन है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ से आपको बाहर का व्यू भी दिखेगा, कार भी दिखेगी, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, और एसी की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। और वॉशरूम भी आप देखो कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। और आपको गीज़र नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सोलर लगा हुआ है, सोलर लाइट वो पैनल लगा हुआ है, जिससे गीज़र की जो ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट टैप में ही गर्म पानी आता है। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं, लेह फेस्ट चल रहा है होटल में, दावा भाई ने बोला है लेह फेस्ट चल रहा है। तो म्यूज़िक तो आ रही है यार, म्यूजिक आ रही है, मज़ा भी आ रहा है, यहाँ पे बहुत घूमने में आनंद आ रहा है। सुंदरता यहाँ पे, यहाँ का लोकल आपको ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए कुछ यहाँ शुरू हो गया है, ये पूरी स्ट्रीट। ये सब गेटअप रहता है ये लड़के और लड़कियों का। इस तरह से ये एक माल रोड टाइप है,
अब चलते हैं और भी कुछ दिखाते हैं। अब तो जनरली हर जगह तिब्बती मार्केट रहता है, लेकिन ये लेह लद्दाख का आप देखो किस तरह का कैप्स मिल रही हैं रंग बिरंगी। ये की चेन्स ली है और एक ये लिया है प्यारा सा प्रेइंग फ्लैग्स। तो हर जगह मिल जाते हैं, बट ये थोड़ा सा यूनिक मुझे दिखा तो ये लिया है। और कुछ और आइटम आपको दिखाता हूँ, वो भी लिया है। ये बेल जैसे, ये बेल मैंने लिया है। और ये कुछ मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं। तो भाई इस तरह की मार्केट है यहाँ पे लद्दाख में। आप स्ट्रीट पे ये देखिए लोग बुन रहे हैं, कुछ बना रहे हैं और वुलेंस बना रहे हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे स्ट्रीट पे आपको नज़र आ जाती है। ये देखिए सेब कैसे छोटे छोटे वाइट वाले सेब यहाँ दिख रहे हैं और आई लव लद्दाख है। और ये पूरी ऐसी स्ट्रीट है मार्केट। तो भाई लद्दाख में हम कल्चरल फेस्ट देख रहे थे, कुछ शॉपिंग भी कर रहे थे और हमें कौन मिला, ये देखो। हेलो कैसे हो सब लोग और आप कैसे हो? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। जट प्रभजोत मिले और भाई से बात कर रहे थे। तो आप बाइक पे ही? हम बाइक पे आए अभी, क्योंकि आप डिफेंडर से उधर चल गए थे भूटान की तरफ। आप तो बाइक पर आए यहाँ पर? बाइक पर। वैसे बाइक के ये पुराने शौकीन है, बाइक से ही? हमें मतलब बाइक से आता है एक्चुअली ना, मौसम का एंजॉय होता है, बारिश तूफान सब कुछ पता लगता है, तो बाइक ही मेन है हमारी। अभी तो वैसे मौसम यहाँ का ठीक है, ये कंडीशन बढ़िया है, क्योंकि मैं तो भाई पहली बार आया था। अभी अच्छा मौसम है यहाँ पे, ये बेस्ट मौसम है। वैसे आप क्या रेकमेंड करोगे लेके आगे और क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि हम ऑल इंडिया ट्रिप पे निकले? कहीं भी जा सकते हो, तुर्तुक चले जाओ, नुब्रा चले जाओ, पेंगोंग, समुरेरी, यहाँ तो बहुत कुछ है। 10 दिन भी आप यहाँ रह लोगे तब भी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, इतना कुछ है। चलो अच्छा लगा मिलके, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी। थैंक यू प्रभजोत भाई, बाय बाय। थैंक यू भाई। ये LA लॉस एंजलिस मत समझना, ये लद्दाख के नंबर हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि भाई ने रूबिकॉन का स्टिकर लगा रखा है। भाई रेस्टोरेंट प्योर वेज देख लिया और इसका रास्ता इधर से है। रेस्टोरेंट्स तो बहुत हैं, ये पूरी स्ट्रीट है प्योर वेज में घुसे हैं। मंचीज़ में जैन फूड यहाँ भी है, लेकिन जैन जो है ना खा नहीं रहा है जैन फूड, अभी मांगेगा प्याज। भैया वेजिटेरियन के पास तो ऑप्शन बहुत कम रहते हैं, तो दाल तड़का, पनीर, प्याज किसी ने नहीं उठाया, जैन साहब ने उठा लिया सबसे पहले। तो रोटियाँ खाते हैं, बताते हैं आपको कैसा स्वाद है। तो भाई डिनर हो गया है और अब लेह की मार्केट भी बंद होना शुरू हो गई है। 9 बजे तक खुली रहती है और उसके बाद धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फेस्ट भी चल रहा था जो कि मैंने आपको दिखाया। तो थोड़ा बहुत कह लें कि थोड़ी देर तक ओपन था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और जो जिस हिसाब से दुकानें बंद हो रही हैं, तो ज़्यादातर 9 साढ़े 9 बजे तक पूरी मार्केट, मैक्सिमम 10 बजे तक यहाँ बंद हो जाती है। तो भाई आज का वीडियो ख़त्म करें उससे पहले एक और मैटर था कि जब हम ले आने वाले थे, बहुत से लोग ऐसे मिले जो बोले भैया सिलेंडर कंपलसरी होगा, आपको सिलेंडर लेके ही जाना होगा या आपको वहाँ सिलेंडर मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा और सांस की भी ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। और हम सब लोग यहाँ अभी बैठे हुए थे, तो क्यों था भाई ऐसा, क्यों सिलेंडर मैंडेट होता है कि ऐसा नहीं होता कि मतलब जिसको कैरी करना है वो करे, जिसको नहीं? मैंडेट तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जो बाकी दूर दूर से, जैसे कि इंडिया के साउथ साइड से कुछ आते हैं ना, हाँ। उन टूरिस्ट के लिए और मोस्टली जो ओल्ड एज होते हैं ना, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे कोई नहीं है कि मैंडेटरी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। थोड़ा बहुत मौसम का भी फ़र्क हो सकता है कि इस वक्त मौसम थोड़ा सा ऐसा है कि अभी ये जो है ना जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपको ज़्यादातर ये ग्रीनरी मिलेगा लेने। हाँ। इस कारण यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि मन्नू को तो सबसे ज़्यादा टेंशन हो रखी थी कि भैया ऑक्सीजन टैबलेट लेनी है और सिलेंडर लेना है, आस्थलीन और ये सब 2-4 चीज़ ये रख के रखा था। लेकिन ऐसा कुछ लगा तुम्हें भी? नहीं ऐसा जो लोग कहते थे कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी, एक दिन रुकना पड़ेगा, वो झूठ पता नहीं क्यों। ब्लॉगर्स भी जो घूम के गए वो भी पता नहीं ऐसा क्यों बताते। तो भाई ऐसा कुछ हमें नहीं समझ में आया। हो सकता है मौसम, जिस मौसम में हम आए, जिस टाइम पीरियड में आए हो, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और हमें ऐसा कुछ सांस की दिक्कत या ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और दूसरा हम ट्रैवल लगातार करते आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर, कारगिल, तो उसलिए बॉडी हो सकता है अडॉप्ट भी करती चल रही हो। ऊपर जाएंगे तो अगर वहाँ कुछ होगा तो बताएंगे आपको। फिलहाल आज के लिए गुड नाइट, टेक केयर। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon, and stay tuned to AutoTube India.